यहाँ पे बेटा कुछ जेईई मेन का क्वेश्चन ले रहे हैं। जैसे सबसे पहला यहाँ पे जो क्वेश्चन है आपका, ठीक है, इस क्वेश्चन में है सबसे पहले क्वेश्चन 1 में प्लैनेट ए हैज़ मास m एंड रेडियस r। प्लैनेट ए जो है बेटा इसका मास कितना है m है और रेडियस कितना है r। प्लैनेट बी हैज़ हाफ द मास एंड हाफ द रेडियस ऑफ द प्लैनेट ए। इफ द escape velocity from the planet A and B are v and vb respectively, then va upon vb is equal to n/4। then what is the value of n। बेटा हम जानते हैं, अभी हमने आपको बताया था दूसरे वीडियो में कि escape speed is equal to रूट अंडर कितना होता है 2gm अपॉन कितना होता है r होता है। सो escape speed is equal to v is equal to रूट अंडर 2gm अपॉन r होता है। m क्या होता है बेटा, यहाँ पे मास होता है, r क्या होता है रेडियस। तो अगर a प्लैनेट से अगर हम बात करें तो रूट अंडर 2gm अपॉन कितना हो जाएगा r। अगर हम b प्लैनेट की बात करें बेटा तो रूट अंडर 2g, और वहाँ पे क्या बोला है, मास क्या हो गया बेटा, देखो साफ लिखा हुआ यहाँ पे कि हैज़ हाफ द मास एंड हाफ द रेडियस। सॉरी, तो मास क्या हो गया बेटा, हाफ हो गया, और रेडियस भी कितना हो गया बेटा, हाफ हो गया है। तो ये दोनों क्या हो गया, यहाँ से 2 कैंसिल आउट हो गया। सो दिस इजकल टू वी बी इजकल टू कितना हो जाएगा बेटा, रूट अंडर gm अपॉन 2gm अपॉन फिर से कितना हो गया r। सो अगर रेशियो निकालोगे बेटा va अपॉन वी बी, सो दिस इजकल टू कितना हो जाएगा, रूट अंडर 2gm अपॉन r डिवाइडेड बाई रूट अंडर 2gm अपॉन r। सो दिस इजकल टू कितना हो जाएगा 1, एंड दिस इजकल टू आपको गिवन था n/4। सो n/4 इजकल टू 1 हो गया बेटा। सो n इजकल टू कितना हो गया 4। दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बेटा, तो यहाँ पे 4 आइडेंटिकल मास है। 4 आइडेंटिकल, क्वेश्चन नंबर 2, 4 आइडेंटिकल मास 4 आइडेंटिकल पार्टिकल ऑफ मास m are located at the corners of a square of side A. What should be their speed if each of them revolves under the influence of the other gravitational field in a circular orbit circumscribing the square। बेटा यहाँ पे मास m है, 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 साइड कितना है a है, ठीक है। तो हम यहाँ से इसका डायगोनल निकाल सकते हैं, और डायगोनल जो होगा बेटा इसका क्या हो जाएगा, जो सर्कल है उसका रेडियस हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा। खैर अभी हम उसको करते हैं। नाउ अगर ये सारी मासेज अगर रिवॉल्व कर रहे हैं बेटा, ठीक है, सर्कुलर पाथ में, जो कि 4 स्क्वायर के कॉर्नर पे मासेज रखे हुए हैं और ये रिवॉल्व कर रहे हैं, तो बेटा क्यों रिवॉल्व कर रहे होंगे, कहीं ना कहीं ग्रेविटेशनल फोर्सेज लग रहा होगा। तब ग्रेविटेशनल फोर्सेज कितना लग रहा होगा, जो आइए यहाँ पे हम आपको डिस्कस करते हैं इसमें डायग्राम बना करके। तो हमने ले लिया बेटा, ठीक है, कि ये सर्कुलर पाथ है, यहाँ पे इस पे 4 मासेज जो कि स्क्वायर पे रखे हुए हैं, मास m, मास m, मास m, मास m, और साइड कितना है a, और ये रिवॉल्व कर रहा है। सेंटर कितना है, दिस सेंटर इज O, सेंटर कितना है O। सो अगर हम देखें बेटा यहाँ पे, ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें तो किसी एक पे फोर्स निकाल लो, ठीक है, किसी एक पे फोर्स निकाल लो। लेट दिस पॉइंट इज A एंड दिस इज इक्वल टू B एंड दिस इज इक्वल टू C एंड दिस इज इक्वल टू कितना हो गया D। किसी एक पे फोर्स निकाल लो, ठीक है। मान लिया जाए हमने B पे फोर्स निकाल लिया, B पॉइंट पे अगर फोर्स हमने निकाल लिया, तो इस पे कौन कौन फोर्स लगा रहा है, ए भी फोर्स लगा रहा है, क्या कर रहा है, ये अट्रैक्ट कर रहा है, सी क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, और डी भी क्या कर रहा है बेटा, अट्रैक्ट कर रहा है। तो टोटल रिजल्टेंट फोर्सेस कितने हो जाएंगे। तो एक चीज़ देखने वाली बात है बेटा कि जो फोर्स ए लगाएगा बी पे, मतलब जो बी ए होगा बेटा वो बी सी के बराबर होगा, मैग्नीट्यूड में इक्वल होगा बेटा, डायरेक्शन दोनों का अलग, क्योंकि सारी चीज़ें कंडीशन सेम है। और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, सो दिस इज इक्वल टू GM अपॉन कितना हो जाएगा A²। इसको हमने F मान लिया, और जो D फोर्स लगाएगा वो कितना लगाएगा बेटा, तो BD, एंड दिस इज इक्वल टू GMM अपॉन डायगोनल कितना होता है, √2a होता है। सो दिस इज √2a का कितना हो जाएगा होल स्क्वायर। सो बेटा अगर आप देखें तो जो FBA है, जो FBC है, इन दोनों का रिजल्टेंट जो आएगा बेटा वो किस डायरेक्शन में आपका आएगा, उन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा बेटा आपका इस डायरेक्शन में आएगा। यहाँ पे किसका किसका, FBA और FBC का रिजल्टेंट। सो अगर हम रिजल्टेंट यहाँ पे निकालें, सो लेट F रिजल्टेंट इजकल टू रूट अंडर, तो दोनों फोर्सेज तो बराबर ही हैं, तो दिस इज F² प्लस F² एंड प्लस 2 F इंटू cos 90। cos 90 कितना होता है बेटा, सो 0 होता है। सो दिस इजकल टू कितना हो जाएगा, FR इजकल टू √2 इंटू कितना हो जाएगा F।
सो बेटा रूट अंडर 2 इंटू एफ की वैल्यू कितनी है, जी एम एम अपॉन कितना है, ए स्क्वायर है, ठीक है। नाउ दिस इज जी एम एम अपॉन कितना हो गया, ए स्क्वायर हो गया। दिस इज द एफ आर, तो एफ आर पता चल गया हमें बेटा, दिस इज द एफ आर एंड इधर क्या और लग रहा था बेटा, दिस इज बी डी। सो नेट फोर्स, टोटल फोर्स कितना लग जाएगा बेटा, एफ नेट इजकल टू कितना लग जाएगा, सो दिस इज एफ आर प्लस एफ बी डी, सो दिस इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन ए स्क्वायर रूट 2 एंड प्लस एफ बी डी की वैल्यू कितनी है बेटा, सो दिस इज जी एम एम अपॉन 2a स्क्वायर। अगर देखें तो एफ नेट इजकल टू कितना हो जाएगा, सो जी एम एम अपॉन ए स्क्वायर इंटू रूट 2 प्लस 1 अपॉन कितना हो जाएगा, रूट 2। सो ये टोटल फोर्स पॉइंट बी पे जो मास है उस पर लग रहा है। हम जानते हैं बेटा कि यही जो सेंट्रीपिटल यही जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है यही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करवाएगा। मतलब दिस इजकल टू कितना हो जाएगा, एम बी स्क्वायर अपॉन कितना, आर। तो रेडियस कितना है बेटा, रेडियस इजकल टू ए बाई रूट 2 है, क्योंकि डायगोनल कितना है, इसका डायमीटर कितना है रूट 2a, तो रूट 2a अपॉन 2 इसका रेडियस हो जाएगा। सो दिस इजकल टू रूट 2a अपॉन 2, मतलब कि a अपॉन रूट 2 एंड दिस इजकल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा, जी एम एम अपॉन ए स्क्वायर इंटू रूट 2 प्लस 1 अपॉन कितना हो जाएगा, रूट 2। सो बेटा एक मास यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। सो फाइनली अगर इसको आप फाइंड करोगे बेटा यहाँ से तो बाकी एक ए भी यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा, ये एक ए कैंसिल आउट हो जाएगा, रूट 2 उधर चला जाएगा। सो वी स्क्वायर इजकल टू जी एम अपॉन ए और रूट 2 जाके जब मल्टीप्लाई होगा बेटा, रूट 2 डिवाइड होगा तो 1 प्लस 1 अपॉन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा बेटा यहाँ पे, ठीक है। 1 अपॉन ए रूट 2 है ना यहाँ पे, एम भी स्क्वायर अपॉन आर होता है, ठीक है। हाँ तो ये रूट 2 ऊपर चला जाएगा, रूट 2 जब ऊपर चला जाएगा बेटा तो वहाँ से रूट 2 से डिवाइड करोगे आप इसको, तो अच्छा यहाँ पे 2 था बेटा, ये देखो गलत लिखा गया यहाँ पे आपका क्या है, 2 है, ठीक है। यहाँ पे 2 आएगा, गलत लिखा गया यहाँ पे, तो ये 2 आएगा क्योंकि यहाँ पे 2 है ना, तो ये 2 यहाँ आएगा ना। सो डिवाइडेड बाई 2, सो दिस इजकल टू 2 रूट 2 की हो जाएगा यहाँ पे। सो v इजकल टू जब फाइंड करोगे बेटा तो 1.16 रूट अंडर जी एम अपॉन कितना आ जाएगा, a आ जाएगा। दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 3, द हाइट h at which the weight of a body will be the same as that at the same depth h from the surface of the earth, ठीक है। जितना h हाइट ऊपर वेट है बेटा उतना ही h हाइट नीचे वेट है, तो वो हाइट आपको निकालने के लिए यहाँ से बोला है। तो हम जानते हैं बेटा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो वेरिएशन होता है जी एच इजकल टू जी इंटू आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच का कितना होता है, होल स्क्वायर होता है। सो एंड अगर d और h के बराबर है बेटा, ठीक है, तो जी डी इजकल टू हमने क्या पढ़ा है, तो जी इंटू कितना होता है, 1 माइनस डी अपॉन कितना होता है, आर होता है। सो दिस इजकल टू जी इंटू 1 माइनस एच अपॉन कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा। सो दोनों बोला वेट इक्वल होगा, डी डेप्थ नीचे और एच हाइट ऊपर, वेट क्या होगा, इक्वल होगा। सो दिस इज एम जी एच इजकल टू कितना हो जाएगा, एम जी डी हो जाएगा बेटा। सो दिस इजकल टू जी एच इजकल टू कितना, जी डी, क्योंकि मास तो सेम ही रहना है। सो दिस इजकल टू जी एच इजकल टू जी इंटू आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच का कितना, होल स्क्वायर। सो दिस इजकल टू जी इंटू 1 माइनस एच अपॉन कितना, आर। सो दिस इजकल टू जी जी यहाँ से कट जाएगा बेटा। सो यहाँ से अगर हम देखें तो आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर इजकल टू 1 माइनस एच अपॉन कितना हो जाएगा, आर। सो दिस इजकल टू बेटा अगर यहाँ से एलसीएम वगैरह लें या सॉल्व करें इसको तो ये हो जाएगा आर माइनस एच अपॉन आर। सो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो आर क्यूब इंटू आर प्लस एच का होल स्क्वायर इंटू आर माइनस कितना आ जाएगा, एच आ जाएगा। सो दिस इजकल टू इसको सॉल्व करोगे तो आर क्यूब आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2 एच आर और इंटू कितना हो जाएगा बेटा, आर माइनस एच। सॉल्व करोगे तो आर क्यूब इजकल टू आर क्यूब ये आर क्यूब हो जाएगा एंड प्लस एच स्क्वायर आर एंड प्लस 2 एच आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर एच एंड माइनस एच क्यूब एंड माइनस 2 एच स्क्वायर इंटू आर। सो आर क्यूब क्या हो गया बेटा, कैंसिल आउट हो गया यहाँ से। सो और देखें इसको तो एच स्क्वायर आर यहाँ पे भी है, एच स्क्वायर आर यहाँ पे भी है, एच स्क्वायर आर, तो जीरो इजकल टू कितना हो जाएगा। सो दिस इजकल टू माइनस एच स्क्वायर आर एंड दिस इज एच आर स्क्वायर एंड दिस इज एच आर स्क्वायर, तो प्लस एच आर स्क्वायर एंड माइनस कितना हो जाएगा, एच क्यूब। सो अगर इसको हम सॉल्व करें बेटा इधर लेके आ जाएं तो एच क्यूब माइनस एच आर स्क्वायर एंड ऐसे लिख लो इसको
माइनस एच क्यूब प्लस एच स्क्वायर आर एंड माइनस एच आर स्क्वायर, सो दिस इज इक्वल टू 0। सो अगर h की वैल्यू यहाँ से फाइंड करें बेटा, ठीक है, h कॉमन लेके उधर कर दो, एक तो कॉमन आ जाएगा, तो एच स्क्वायर प्लस एच आर एंड माइनस कितना हो जाएगा आर स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0। तो h तो 0 हो नहीं सकता है, तो क्या 0 हो सकता है बेटा, एच स्क्वायर प्लस एच आर माइनस आर स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू क्या हो सकता है 0। सो अगर यहाँ से h निकालोगे तो माइनस आर प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर माइनस 4ac तो प्लस 4r स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा। सो h इज इक्वल टू माइनस आर प्लस माइनस रूट अंडर 5r स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू h की वैल्यू या तो आ सकती है माइनस आर प्लस रूट अंडर 5r स्क्वायर अपॉन 2, ये लिख दो, ठीक है, या आप लिख दो बेटा माइनस आर माइनस रूट अंडर 5r स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना 2। अगर r को बाहर आप निकालना चाहते हो तो बाहर निकाल लो, तो h इक्वल टू ये भी लिख सकते हैं माइनस आर प्लस रूट अंडर 5 इंटू आर डिवाइडेड बाई 2, या माइनस आर माइनस रूट अंडर 5 इंटू आर डिवाइडेड बाई कितना 2। सो दिस इज द आंसर बेटा, दिस और दिस इन दोनों में कोई आपका आंसर होगा।